वाजपेयी तो ठीक है, लेकिन पार्टी सही नहीं है। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का वो चेहरा, वो सितारा, वो ध्रुव तारा जो सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति नहीं, विश्व की राजनीति में सदैव अटल रहेंगे। किसी परिचय और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है उस शख्स को, जिस शख्स की शख्सियत अपने आप में बेमिसाल है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हिंदी बोलने में आपको शर्म आती है, तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है। अगर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का काम किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जब अपना भाषण देने संयुक्त राष्ट्र महासभा पहुँचे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। भाषण अंग्रेजी में लिखा हुआ था, चाहते तो वाजपेयी जी बोल भी देते, लेकिन उन्होंने हिंदी में कहा भाषण। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की गूंज सुनने को मिली। उस सदन में आए हुए जितने भी सदस्य थे, भाषण खत्म होने के बाद सभी ने वाजपेयी के साथ हिंदी की खूब तारीफ की। खुद उनके गांव में बलरामपुर में लोग इतने खुश थे कि 3 दिन तक होली और दिवाली मनाते रहे। वर्ष 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण, अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश के नाक के नीचे परमाणु परीक्षण कर वाजपेयी ने इतना तो बता दिया कि इंसान के अंदर अगर आत्मशक्ति हो तो कुछ भी कर सकता है, और उन्हें किया भी। एक तरफ जहां लोगों में काफ़ी खुशी थी, लोग अपने मुल्क पर, अपने देश पर काफ़ी गर्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सियासत का बाजार काफ़ी गर्म था। भारत अपने ही देश में घिर गया था और पुरजोर विरोध हुआ परमाणु परीक्षण का। लेकिन वाजपेयी जी कभी हार नहीं मारे इन सब चीज़ों से। और वर्ष 1999 का क्या कहना, करगिल युद्ध में वाजपेयी जी का वो भाषण, वो शब्द आज भी प्रत्येक हिंदुस्तान वासियों के जुबां पर है कि सुधर जाओ नहीं तो नक्शे से मिटा देंगे। राजनीतिक संकट था देश में, अपने पर भी था वाजपेयी जी के। उन सब को देखते हुए सियासी फायदा अपने उन्होंने नहीं लिया और 3 दिन तक कश्मीर में डटे रहे, सेना का हौसला अफजाई किया, और उसके बाद क्या हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने के बावजूद भी अगर आप वाजपेयी जी को नहीं जानते हैं तो बहुत शर्म की बात है। एक महिला पत्रकार ने वाजपेयी जी से पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं तो वाजपेयी जी ने कहा, मैं एक आदर्श पत्नी की तलाश में हूँ। तो महिला पत्रकार ने कहा, मिली नहीं? तो वाजपेयी जी ने कहा, उसको भी आदर्श पति चाहिए था। अपने बेबाक अंदाज के लिए वाजपेयी जी हमेशा जाने जाएंगे। अटल है वो नाम जो सदैव अटल रहेंगे, भारतीय राजनीति के भीष्म पिता युगों युगों तक कहलाएंगे। उनकी एक कविता है जो हमेशा साहित्यिक मंच पर, राजनीतिक मंच पर, सदन के बाहर, सदन के भीतर गुनगुनाए करते थे, मौत से ठन गई। सुनिए वो कविता, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका कोई वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से कैसे बड़ी हो सकती है? मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट के आऊँगा खुद से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पड़ाए कुछ कम भी नहीं। प्यार अपनों पड़ायों से मुझे इतना मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। भारत में बहुत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जो सम्मान, जो प्यार अपनों पड़ायों से वाजपेयी जी को मिला वो अन्य किसी को नहीं। और यही कारण है कि सियासत के गलियारों में उनके आलोचक से ज़्यादा प्रशंसक हैं। आज उनकी जयंती है, इस जयंती के अवसर पर उन्हें मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी।